दोस्तों, मैं फिर से एक नई फिल्म लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे 2025 में रिलीज हुई एक दक्षिण पूर्व एशियाई हॉरर फिल्म झिंगझो आइलैंड की। आमतौर पर इस इलाके की डरावनी फिल्में धार्मिक और लोक कथाओं पर आधारित होती हैं, लेकिन ये फिल्म पारंपरिक तरीके से हटकर एक दक्षिणी समुद्री द्वीप की रहस्यमयी दहशत को दिखाती है। फिल्म की शूटिंग मलेशिया के ट्रॉपिकल जंगलों में की गई है, जिससे इसका माहौल और भी हकीकत भरा और सिहरन पैदा करने वाला लगता है। मलेशिया में एक छोटा सा द्वीप है। दूर से देखने पर यह खोपड़ी के आकार का दिखाई देता है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले वहां एक समूह के आदिवासी लोग रहते थे, लेकिन एक रात पूरा गांव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब एक निर्दयी चुड़ैल विच का काम था, जिसने पूरे गांव को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज तक किसी को भी उन ग्रामीणों के शरीर या हड्डियां नहीं मिली। 200 साल गुजर गए और उस द्वीप की कहानी लोगों की यादों से मिट गई। अब आधुनिक दौर में कुछ युवा लोग अपनी हिम्मत साबित करने के लिए वहां रात बिताने का प्लान बनाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे एक मौत की जगह में कदम रख चुके हैं। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचते हैं, लिली नाम की लड़की को एक सुंदर पक्षी दिखता है, एक खूबसूरत हॉर्नबिल। वह उस पक्षी को कैमरे में कैद करने के लिए जंगल के अंदर गहराई तक चली जाती है। उसके दोस्त पीछे से उसे खोजने निकलते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे एक भयावह गांव में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हर जगह डरावने पुतले स्केरिकर्स लगे हुए हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर एक मोटी रस्सी बंधी थी, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो कि आगे मत जाना। लेकिन दाऊशी नाम का लड़का इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। वह रस्सी तोड़ देता है और बाकी लोग भी उसके साथ अंदर चले जाते हैं। वे एक जर्जर मकान में रात बिताने का निर्णय लेते हैं। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन आधी रात को दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगता है। मार्क की नींद खुल जाती है। वह बाहर झांकता है तो देखता है बिना हवा के भी दरवाजा हिल रहा है, मानो कोई अदृश्य शख्स अंदर आया हो। वह डरते हुए बाहर देखता है। जंगल में से एक हल्का सा धुआं उठ रहा होता है। मार्क सोचता है शायद यह प्राकृतिक गैस है और सबको परेशान नहीं करता। लेकिन उसी समय दूर से रोने की आवाजें आने लगती हैं, जो केवल कैली सुन सकती है। वह उठकर देखती है। उसके सभी दोस्त बिस्तर पर सीधे बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं। कैली डर से कांपने लगती है। वह सबको जगाने ही वाली होती है कि उसे वही रोने की आवाज फिर से सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करती है और देखती है एक महिला अपने मरे हुए पति के शव पर रो रही है। आसपास गांव वाले खड़े हैं और फिर वे जबरन उसे खींच कर ले जाते हैं। महिला घृणा और दर्द में चीखती है। उसकी आंखों में सिर्फ बदला बाकी रह जाता है। वहीं से वह बन जाती है, वह शापित चुड़ैल जिसने पूरे गांव को बर्बाद किया। कैली अचानक जागती है। वह फिर उसी कमरे में है और बाहर सूरज निकल आया है। उसे लगता है ये सब सपना था, लेकिन भीतर उसे महसूस होता है कि उसने जो देखा वह कभी इस जगह सच में हुआ था। वे लोग अपनी चीजें समेटते हैं, क्योंकि वादा था कि बस एक रात रुकेंगे। लेकिन जब लिली अपना फोन खोलती है, वह डर से जड़ हो जाती है। उसके कैमरे में एक नई फोटो होती है, जिसमें वे सब लोग लेटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पिछली रात सोए थे। पर सवाल है, वो फोटो किसने खींची? तीनों के मन में अब डर बैठ चुका है, लेकिन वे दूसरों को घबराना नहीं चाहते। वे किनारे पर इंतजार करते हैं, लेकिन शाम तक भी किसी नाव का कोई पता नहीं। असल में उनके दोस्तों ने मजाक के तौर पर नाव वालों को देर से भेजने को कहा था। गाइड को जब पता चलता है कि वे द्वीप पर रात बिता रहे हैं, उसका चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत उन्हें मैसेज करता है, उस पुराने गांव के पास मत जाना। लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं होता। रात फिर आती है। दांशी अपनी प्रेमिका के साथ बाहर घूमने निकलता है, जहां वह गलती से पत्थरों का एक ढेर गिरा देता है। वही जगह जहां चुड़ैल के पति का शव दफन था। जैसे ही उसने वहां पानी डाला, वह चुड़ैल जाग उठती है और दांशी को तुरंत उठा ले जाती है। बाकी लोग ढूंढने निकलते हैं, लेकिन पूरा जंगल छानने के बाद भी वह कहीं नहीं मिलता। फिर बारी आती है लोहे,
लोहे की, जो गांव में रहकर पहरा दे रहा था। अब सिर्फ उसकी खून की लकीरें बची थीं। डरे हुए सब लोग किनारे भागते हैं। दूर से उन्हें एक नाव दिखती है। आखिरकार मदद आ गई। लेकिन जैसे ही नाव पास आती है, वह अचानक विस्फोट से उड़ जाती है। उनकी सारी उम्मीदें धुएं में तब्दील हो जाती हैं। कैली अब समझ जाती है, जब तक वे चुड़ैल को शांत नहीं करते, वे कभी नहीं जा पाएंगे। वह अपने सपने में देखे हुए पत्थरों के पास जाती है, जहां चुड़ैल का पति दफन था। उसे छूते ही कैली को चुड़ैल के अतीत की झलक मिलती है। वह एक निर्दोष महिला थी, जिसका पति बाहरी व्यक्ति था। गांव वालों ने दोनों का प्यार स्वीकार नहीं किया और उसके पति को मार डाला। दुख और गुस्से में उसने गांव को शाप दिया और खुद भी एक अंधेरी आत्मा में बदल गई। अब उस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को उसके पति से मिलाना। जब वे गुफा तक पहुंचते हैं, चुड़ैल एक एक करके सभी को मार देती है। माया, दांशी, यहां तक कि मार्क और श्याओकाई भी। आखिर में सिर्फ कैली बचती है। वह गुफा में एक पुराना गुड़िया वावा पाती है, जो चुड़ैल के पति की निशानी थी। चुड़ैल जैसे ही उसके सामने आती है, कैली उसी आवाज में वो बातें दोहराती है जो चुड़ैल के पति कहा करता था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शांत हो जाती है और धीरे धीरे इंसान का रूप लेकर धूल में बदल जाती है। कैली झील में गिर जाती है, लेकिन कोई हाथ उसे बाहर खींच लेता है। जब वह आंखें खोलती है, वह और उसके सभी दोस्त फिर उसी पल में लौट चुके हैं, जब वे द्वीप पर आने वाले थे। वह लिली को कसकर गले लगाती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। क्या जो हुआ वह सपना था, या फिर चुड़ैल ने सच में उन्हें दूसरा मौका दिया? कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। द्वीप फिर से शांत दिखता है, लेकिन हवा में अब भी किसी के रोने की हल्की सी गूंज सुनाई देती है। क्या तुम इस झिंझो आइलैंड पर रात बिताने की हिम्मत रखते हो? अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, जहां मिलेंगे हर हफ्ते नए मूवी एक्सप्लेनेटिन। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।